मिला है। क्या बिहार के मतदाताओं को एनडीए ने 10,000 रुपये देकर खरीदा है? देखिए, सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं। अब किसी को वृद्धा पेंशन दिया जाए तो ये कहा जाए कि उनको खरीद। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों ने उस अपमान का बदला लिया है जो विपक्ष ने माताओं बहनों का किया था। उनके गाल पे चाट हैं, कहीं सफल नहीं हो राहुल पा रहे गांधी हैं। जी भी बहुत गए, एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, प्रधानमंत्री तक के ऊपर वोट चोरी का मुद्दा उठाया उन्होंने कि प्रधानमंत्री बनारस में वोट चोरी से जीते हैं, राजनाथ सिंह जी वोट चोरी से जीते। मतलब भारी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है बिहार में, जब बिहार की धरती पर उतरे तो गमछा बड़ा लहराया ऐसे ऐसे करके, और कल फिर बीजेपी के कार्यालय पर ये गमछा लहराएगा। क्या ये गमछे का कमाल है बिहार में इतनी बड़ी जो जीत हुई है? कहीं आज मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। हमारे साथ अयोध्या जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह जी के प्रतिनिधि आलोक सिंह जी आइए बात करते हैं, क्योंकि कल ही बिहार का रिजल्ट भी आया है। अप्रत्याशित जीत एनडीए का हुआ है और इधर बिहार की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। हम आलोक सिंह जी से बात करेंगे, बिहार पर भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बिहार में जो एनडीए की जीत, अप्रत्याशित जीत, 2010 का रिजल्ट दोहराया गया बिहार में, कहा जा रहा था कि एनडीए बहुत पीछे है, और कैसे देख रहे हैं इस अप्रत्याशित जीत को? देखिए, ये जीत जो है वो जनता जनार्दन की जीत है। ये जीत बिहार की माताओं बहनों की जीत है। ये जीत हमारे नेतृत्व की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने वहाँ चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो अप्रत्याशित परिणाम आया, मुझे लगता है कि ऐसी आशा किसी को नहीं रही होगी। ये जनता जनार्दन है, सर आंखों पे बैठाती है। किसका करिश्मा चला आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश के बिहार में मुख्यमंत्री जी भी गए थे, योगी जी भी गए थे, प्रधानमंत्री जी भी गए, अलग अलग सीटों पे लोगों ने जनसभाएं की। 202 सीटों के साथ एनडीए आगे बढ़ी और 89 सीट मिली बीजेपी को। किसके करिश्माई चेहरों को आप देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे नेतृत्व का कमाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। वहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया। ये एनडीए गठबंधन की जीत है, पांचों पार्टियों की जीत है। और हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, हमारे गृह मंत्री जी हो गए, ये उन सब की जीत है। और सबसे बड़ी ये जो जीत है वो सिर्फ जनता जनार्दन की जीत है, हमारी माताओं बहनों की जीत है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों ने उस अपमान का बदला लिया है जो विपक्ष ने माताओं बहनों का किया था। उनके गाल पे चाटा मारने का काम किया है, और उस अपमान का बदला आपने देखा, परिणाम कितना अलग है। सोचिए, जब मात्र शक्तियां अपने पे आ जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। आज पूरे बिहार का परिणाम बदल गया। आपके सांसद, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, उनको रास नहीं आ रही जीत, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिख रहा है। 10-10 हजार रुपए देकर प्रधानमंत्री जी हो, नीतीश कुमार जी ने बिहार के वोटरों को खरीदा है, इसलिए ये परिणाम मिला है। क्या बिहार के मतदाताओं को एनडीए ने 10,000 रुपये देकर खरीदा है? देखिए, सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं। अब किसी को वृद्धा पेंशन दिया जाए तो ये कहा जाए कि उनको खरीदा जा रहा है। किसी को विधवा पेंशन दिया जाए तो कहा जाए खरीदा जा रहा है। राशन दिया जाए तो कहा जाए खरीदा जा रहा है। किसान सम्मान निधि मतलब जनता के हित में कोई काम किया जा रहा है तो इसका मतलब मतदाता को खरीदा जा रहा है क्या? और वो खरीदने का काम तो वो करना चाहते थे। वो तो कहे कि हम 30,000 रुपये देंगे, तो आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब आपके नियत में खोट थी। जनता भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर करती है। सारी चीज उसके लिए सेकेंडरी है, और पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए मैं बिहार में गया था, चुनाव के पहले मैं गया था। वहाँ मैंने देखा कि लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना अधिक है कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ने के लिए। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी पूरा बिहार कवर करके आया हूँ, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूँ, उससे देखने को मिला कहीं ना कहीं एनडीए के प्रति नाराजगी लोगों में कम थी, खासतौर नीतीश कुमार जी को लेकर। लेकिन इधर एसआईआर का मुद्दा उठने लगा है। अब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, ऐसे तमाम 12 राज्यों में एसआईआर होगा। अब अखिलेश यादव जी को समझ में आ रहा है कि अब हम उस सीसीटीवी कैमरे की तरीके से हमारे पीडीए के लोग रखवाली करेंगे, गड़बड़ी नहीं होने देंगे। कौन सी गड़बड़ी बिहार में की है, इतनी बड़ी जीत हो गई? अखिलेश यादव जी को डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में कि कितने मतदाताओं का नाम काट देंगे। देखिए, उनको पता है कि जनता जनार्दन का रुख क्या है।
और कहीं न कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति लगभग एक जैसी है। पूरी ताकत विपक्ष ने लगा लिया। जितनी ताकत लगाते हैं उतनी तेजी से नीचे जाते हैं। अब उनके पास कुछ कहने को नहीं रहा है, कुछ करने को नहीं रहा है, क्योंकि सारे हथकंडे अपना चुके हैं, कहीं सफल नहीं हो राहुल पा रहे गांधी हैं। जी भी बहुत गए, SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, प्रधानमंत्री तक के ऊपर वोट चोरी का मुद्दा उठाया उन्होंने कि प्रधानमंत्री बनारस में वोट चोरी से जीते हैं, राजनाथ सिंह जी वोट चोरी से जीते, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब वोट चोरी करके जीते हैं, राइट। फिर लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे जो 2024 में रिजल्ट आया हम उसको नहीं मानते, हमें बैलेट पेपर पे वोट चाहिए। क्या बैलेट पेपर से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, EVM से जीत रही है, आपको लग रहा है? भाई बैलेट पेपर से कुछ वोट तो इसमें भी पड़ते हैं, उसमें भी वो नहीं जीतते हैं, EVM से भी नहीं जीतते हैं। उनको वो दिन याद आ रहे होंगे जब उनकी सरकारें हुआ करती थी, जब वो लोग गुंडागर्दी किया करते थे और बूथ कैप्चरिंग किया करते थे, बैलेट पेपर लेकर और मुहर मारा करते थे। आज टेक्निकल चीज़ें हैं, आज मशीनरी है, उस मशीनरी के इस्तेमाल से वोटिंग हो रही है, तो अब वो चीज़ें संभव नहीं है। वो चाहते को पुराना समय आए और फिर बैलेट की चोरी करके और ठकाठक मुहर मार के और जीतने का काम। 27 में क्या देख रहे हैं, वही रिजल्ट बिहार वाला यूपी दोहराएगा, आपको लग रहा है? पिछली बार से अच्छा रिजल्ट आएगा। 350 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। 350 सीटें आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम आप लिख लीजिए कि 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर फिर से 2027 मैं में अयोध्या सरकार पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप अयोध्या से हैं, तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, ध्वजारोहण होने जा रहा है 25 तारीख को। क्या तैयारियां चल रही है, कितना उत्साह है जनता जनार्दन में? देखिए पूरा उत्साह है और ध्वज प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। जनता उत्साहित है, उल्लासित है और अपने रामलला सरकार का जो भव्य दिव्य मंदिर है वो पूर्णता की ओर है। वो ध्वज प्रतिष्ठा इस बात का प्रमाण है कि रामलला सरकार का वो दिव्य भव्य मंदिर पूर्ण हो चुका है और उसी के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। हम सभी उसके साक्षी एक बनेंगे। आखिरी सवाल सर करेंगे, प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है बिहार में, जब बिहार की धरती पर उतरे तो गमछा बड़ा लहराया ऐसे ऐसे करके, और कल फिर बीजेपी के कार्यालय पर ये गमछा लहराएगा। क्या ये गमछे का कमाल है बिहार में इतनी बड़ी जो जीत हुई है? कहीं न कहीं ये बिहार के लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी का इमोशनल अटैचमेंट है और वो अपने लोगों के भाव को समझते हैं, उनके दिल से वो जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने गमछा लहराया और उनका गमछा काम कर गया और लोगों ने उत्साहित होकर, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोगों की आवश्यकता क्या है, उनके दिल में क्या है। सोचिए प्रधानमंत्री आपका ऐसा है कि उसको पता है कि जनता के दिल में क्या है और वो जो जनता चाहती है वो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। सर मारे छाती पे गोली, ये भी तो बयान दे के आए थे प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं और आप उसको परिणाम में आप देख रहे होंगे। मैंने तो एक वीडियो देख रहा था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 14 तारीख को आप लोग तैयार हो जाइए, एनडीए की जो बम्पर और बड़ी जीत होने वाली है वो आपने शायद कल्पना नहीं की होगी, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। धन्यवाद सर। तो ये थे माननीय प्रतिनिधि जी अयोध्या जिला पंचायत अध्यक्ष के, और आलोक सिंह जी जो कि बात रखते हैं SIR मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसके मुद्दे पर। बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर जरूर डालेगा असर, क्योंकि 2027 में भी वही बिहारी उत्तर प्रदेश में लौट कर आने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाएगी। अब आपको तय करना है कि 2027 में PDA, मायावती या NDA की सरकार की वापसी चाहते हैं, योगी जी को फिर ना मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नमस्कार।